नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। आपको मालूम है कि सक्षमता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 फरवरी से ही शुरू हो गई है और आपको ये भी मालूम है कि ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख है 15 फरवरी। देखिए, बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर सक्षमता परीक्षा का आयोजन कब होगा। कल भी आपको लाइव सिटीज ने बताया था कि अब वो सस्पेंस खत्म हो गया है। हमने आपको बताया था कि सक्षमता परीक्षा का आयोजन 26 फरवरी से लेकर 13 मार्च के बीच होगा और हमने आपको बताया था कि इसके लिए अब बाज़ाब्ता एक कमिटी का भी गठन कर दिया गया है। देखिए, हमने आपको बताया था कि जिस कमिटी का गठन हुआ है उसका जिम्मा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर। हमने आपको बताया था कि इस कमिटी का क्या काम होगा। देखिए, आपने देखा है कि लगातार नियोजित शिक्षक कई तरह की मांग कर रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में कई ऐसे बिंदु हैं जिनको बदलने की जरूरत है, जिनमें तब्दीली करने की जरूरत है। हमने आपको बताया था कि अब भी कई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो संतुष्ट नहीं है और अब जब एक कमिटी का गठन हो गया है तो हमने आपको ये भी बताया है कि इसका जिम्मा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, यानी कि हम परीक्षा नहीं देंगे, हम एग्जाम का बायकॉट करेंगे। और इसलिए कमिटी का गठन हुआ था। ये कमिटी डिसाइड करेगी कि आगे उन नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। देखिए, एक और बात का जिक्र हमने आपको किया था। हमने आपको बताया था कि नियोजित शिक्षकों के पास 3 मौके होंगे, यानी कि अगर 3 मौकों में भी वो सफल नहीं होते हैं तो भी कमिटी ही डिसाइड करेगी कि आगे उन नियोजित शिक्षकों का क्या होगा। आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग ने एक बड़ा नोटिस निकाल दिया है। उस नोटिस में कई बातों का जिक्र किया गया है और साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप तीनों बार असफल होते हैं, देखिए आपको बता दें कि अब नियोजित शिक्षकों को 3 नहीं बल्कि 4 मौके मिलेंगे और 3 बार परीक्षा में बैठना लाजिम होगा और अगर तीनों बार आप असफल होते हैं तो आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि अगर आप तीनों बार परीक्षा में नहीं बैठते हैं और अगर आप पास नहीं होते हैं तो फिर आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या कुछ लिखा गया है उस नोटिस में? सबसे पहले आप उस नोटिस को देखिए। देखिए, साफ साफ उस नोटिस में लिखा गया है कि समिति ने महसूस किया है कि प्रत्येक शिक्षक को 3 प्रयास यानी कि 3 अटेम्प्ट देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है। हमने आपको पहले ही बताया कि 4 चरणों में ये परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं भी ले सकते हैं, यानी कि उनके साथ किसी भी तरह की समस्या आ सकती है। तो ये लिखा गया है इस नोटिस में, आप भी देख सकते हैं कि अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास यानी कि पहला अटेम्प्ट लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 3 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएगी। चारों चरण अति शीघ्र समाप्त कर लिए जाएंगे। जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 3 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 3 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा तीनों चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, यानी कि सफल नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय
शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले लाइव सिटीज दे रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि अब एक बड़ा नोटिस जारी हो गया है। देखिए, हमने आपको बताया था कि बजाब्ते अब एक कमेटी का गठन भी हुआ है और कमेटी ने बड़ा फैसला ले लिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर आप एक बार भी सफल नहीं होते हैं, आपको 4 मौके दिए जाएंगे और अगर आप सफल नहीं होते हैं तो फिर आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ये बड़ी खबर है। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली को लेकर कई सारी आपत्तियां अब भी हैं नियोजित शिक्षकों को। हमने आपको बताया था कि कई तरह के ऐतराज, कई तरह की आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति जिला आवंटन को लेकर है। हमने आपको बताया था कि पहली आपत्ति उसको लेकर है और दूसरी आपत्ति है कि ऑनलाइन मोड में सक्षमता परीक्षा का आयोजन हो रहा है। देखिए, हमने बात भी की थी, कई सारे नियोजित शिक्षकों से हमने बात की थी और आपने सुना था कि सभी ने एक सुर में कहा था कि बदलाव करिए और अगर आप तब्दीली नहीं करते हैं तो फिर हम लोग मिलकर परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। आपने सुना था कि सबने कहा था कि अगर आप इसमें सुधार नहीं करते तो फिर हम में से कोई भी परीक्षा नहीं देगा, परीक्षा का बहिष्कार होगा और एक बार फिर से पटना में बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, हमने आपको बताया है कि अब जो कमेटी का गठन हुआ है उसने भी अपना फैसला सुना दिया है, बता दिया है कि कितने मौके हैं और अगर आप सफल नहीं होते, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि जो नियोजित शिक्षक सफल नहीं होंगे आखिर उनका क्या होगा। तो आपको मालूम है कि अगर एक बार भी वो सफल नहीं होते हैं, आपको हमने बताया था कि कितने अटेम्प्ट हैं, उनको कितने मौके दिए जा रहे हैं, तो फिर उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और अभी अभी शिक्षा विभाग ने बड़ा नोटिस जारी कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि आखिर नियोजित शिक्षक अब आगे क्या करते हैं, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने भी अब ठान लिया है, नियोजित शिक्षकों ने भी अब मन बना लिया है। तो आगे क्या कुछ होगा, तमाम अपडेट्स हम आपको इसी तरह से देते रहेंगे। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।